हाँ जी, तो सर्कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बड़ी सिंपल सी थियरी है इसकी। ठीक है, लेकिन समझने वाला पार्ट इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से थियरी थोड़ी सी एक्सपेंड होगी। ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन ने थोड़ी अलग टाइप की इक्वेशन देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। हमने क्या किया कि ओरिजिन पे सर्कल बनाया। ठीक है, विद रेडियस लेट से ए। ठीक है, अब इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो हमने क्या बोला कि लेट से ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक, इनको एक्स को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स डिस्टेंस है ए। ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस है ए, तो यानी कि एक्स कोमा वाई के बीच में ये जो फिक्स पॉइंट है 0,0 दैट इज सेंटर, इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर द रूट, इट शुड बी इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग कर दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे हमें एक सर्कल की इक्वेशन मिली जिसका सेंटर क्या है, सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज ए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सर्कल जो है हमें ये वो चीज मिली। ठीक, अच्छा, अब इसी के अंदर अगर सेंटर रेंडमली चेंज कर दिया जाए, मतलब सेंटर एच कोमा के, ठीक है, इस तरीके से कर दिया जाए और रेडियस स्टिल ए है, तो अगेन सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अज्यूम करेंगे इसके ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे एक्स कोमा वाई हैं, तो एक्स कोमा वाई के अकॉर्डिंगली ये क्या जाएगा, अब एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस एच कोमा के से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू ए। स्केलिंग कर दो, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये अनदर सर्कल की इक्वेशन आ गई, तो जिसके अंदर सेंटर जो है इज एच कोमा के, रेडियस इज स्टिल है। ठीक है, इस तरीके से ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस अभी तक हमने निकाली सर्कल की। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये चीज समझनी है कि अगर मैं इसी इक्वेशन को ओपन करूं, ठीक है, तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ध्यान से देखना टर्म्स को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड देन एक्स की टर्म फिर वाई की टर्म। ठीक है, एक्स की टर्म आ रही है ये, तो माइनस 2hx माइनस 2ky, तो एक्स की टर्म भी हो गई वाई की टर्म भी हो गई। ठीक, देन क्या आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से अगर चीज ऑब्जर्व करो, तो एच के एंड ए ये तीनों चीजें तो क्या बना, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको मैंने सी डाल दिया। ठीक, एंड ये जो नेगेटिव थे उनको भी कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पॉजिटिव वाली चीजों में रहेगी ना, नेगेटिव फालतू की स्टैंडर्ड इक्वेशन में नेगेटिव लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से
ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब हमें कंपेयर करके ये देखना है कि अगर इस टाइप की अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो उसका रेडियस एंड सेंटर क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने कन्वर्ट किया ना उसी तरीके से बस हमारा सेंटर एंड रेडियस आता है। ठीक है, तो कंपेयर करो जरा। तो कंपेयर करके क्या मिल रहा है हमें कि आर 2g शुड बी इक्वल टू -2h। दो तरीके हैं, पहले ये वाला देख लो। तो 2g शुड बी इक्वल टू -2h, तो 2 कटा तो h की वैल्यू क्या आ गई -g। ठीक, देन सिमिलरली 2f दैट शुड बी इक्वल टू -2k, ये कटा तो k की वैल्यू क्या आ गई -f। ठीक, तो इससे मेरा जो सेंटर था h कोमा k, वो क्या चला गया, दैट इज -g -f। ठीक, -g -f चला गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर टाइप आ रही है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ क्या करना है, g चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो आ रहा है वो 2g है, तो उसका हाफ करना है फिर नेगेटिव लगाना है। ऐसे y का कोफिशिएंट जो आ रहा है उसका हाफ करना है, नेगेटिव लगाना है, वो जाके मेरे को क्या मिलेगा, सेंटर। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, रेडियस मिलेगा। क्या आ जाएगा, रेडियस दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस a स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू c। तो रेडियस a है तो इसको इधर ले आओ, ये क्या बन गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट, तो ए की वैल्यू क्या है, इसका अंडर रूट। लेकिन हमें एच एन के नहीं चाहिए, जी एन वो चाहिए। तो एच की वैल्यू -g, के की वैल्यू जो है -f, ये दोनों हमने इधर पुट कर दी। तो क्या बन जाएगा, -g का स्क्वायर तो जी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या किया गया, हमने ये काम किया है। ठीक, कि ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, इसका सेंटर एंड रेडियस देखा वो क्या है, 0,0 एंड रेडियस इज ए। इसका सेंटर एंड रेडियस देखा वो आ रहा है h, k एंड रेडियस इज ए। इसका सेंटर एंड रेडियस देखा हमने, तो क्या आ रहा है, -g, -f एंड रेडियस आ रहा है एफ स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस सी अंडर द रूट। तो ये तीन चीजें अभी तक हमने देखी हैं। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा सेंटर एंड रेडियस वगैरह तीनों का चीज निकालेंगे। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका क्या चीज करेंगे, ये जो टाइप की इक्वेशन दे रखी है तो इससे सेंटर एंड रेडियस कैसे निकालेंगे, क्या चीज है, दैट इज -12 ऑफ, आप कर दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा कोफिशिएंट ऑफ वाई, सो दिस विल गिव मी द सेंटर, दिस विल गिव मी द सेंटर। ठीक है, एक्स का क्या कोफिशिएंट आ रहा है 2g, तो 2g का हाफ किया फिर नेगेटिव लगाया और माइनस हाफ कर दो डायरेक्टली। तो -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये जो चीज है ये मेरे को देगा सेंटर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। क्लियर है सर। ठीक है, अब रेडियस इसका क्या है, ठीक ध्यान से देखना, सेंटर जो जो भी आ रहा है, ठीक सेंटर जो भी आ रहा है एक्स कोमा वाई उसका सेंटर का, उसी के एक्स कोमा वाई को पकड़ो एंड उसी का स्केयरिंग कर दो तो वो इधर आ गया, एंड माइनस कॉन्स्टेंट टर्म कर दो। तो माइनस ऑफ सॉरी रेडियस जो आ रहा है, ठीक दैट इज अंडर रूट ऑफ एफ स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, दैट्स इट, अंडर द रूट। तो इस तरीके से हमें सारा का सारा तीनों चीज फॉर्म्स के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट, ठीक, अब एक और फॉर्म सर्कल की, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। यूज कम होती है बट पता नहीं चाहिए। ठीक है, यूज कम होती है लेकिन हमें ये फॉर्म जो है ये पता होनी चाहिए।
तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या चीज है, ठीक ध्यान से देखना, ये सर्कल है, अगेन स्टैंडर्ड सर्कल लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट लिया x कोमा y, ठीक, लेट से ये थीटा एंगल है, रेडियस इसका a है, ठीक। तो ये जो नीचे ये आ रहा है, इस लेंथ को हम x बोलेंगे, इस लेंथ को हम y बोलेंगे, ठीक। तो क्या चीज चली जाएगी, x बाय a, ठीक, x बाय a दैट इज इक्वल टू cos थीटा, एंड y परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज y बाय a दैट इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a cos थीटा, y की वैल्यू क्या आ गई, a sin थीटा। तो x comma y, any point on this circle, ठीक, with center and radius a can be given as, ठीक, a cos थीटा comma a sin थीटा। तो इस तरीके से ये पैरामीट्रिक फॉर्म रहती है। क्या चीज़ है ये, ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि अगर मेरे को सिर्फ उसने ये बोला है कि हमारे पास एक पॉइंट है x कोमा y, ठीक, इस टाइप का, इस टाइप का, ये वाले टाइप का, ठीक है, क्या चीज़, हमारे पास एक पॉइंट है x कोमा y जो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि जिसका x है a cos थीटा, जिसका सॉरी y है a sin थीटा। तो इसको देख के ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है जिसका सेंटर क्या है 0,0 एंड जिसका रेडियस क्या है a, ठीक है। अभी तुम्हें याद होगा कुछ ही दिन पहले हमने एरिया अंडर कर्व में पैरामीटर वो किया था, पैरामीट्रिक फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो उसके अंदर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि x इज इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, t था शायद थीटा की जगह बस, ठीक है ना, सिर्फ ये फर्क था। तो अगर तुम लोगों को ये चीज याद है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका हमने क्या किया था, स्केलिंग करके एडिंग कर दी थी, तो ये क्या बन जाता था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर 9 आ जाता है। हाँ जी, क्लियर, याद आ रहा है, क्लियर हुआ। यस सर। तो ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, स्केलिंग करके एडिंग कर दो तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर आ जाएगा। तो इसी सर्कल का पैरामीट्रिक ये चला गया, पैरामीट्रिक से सर्कल वापस ऐसे आया, स्केलिंग करके एडिंग कर दी, ठीक है। तो ये वही चीज थी, हाँ जी, क्लियर हुआ, चले आगे, यस सर। ठीक है ना। चलो, चलो, तो अब नेक्स्ट देखो जरा, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 6 एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4x माइनस 12y इक्वल टू 9, ठीक। प्रूव दैट देयर रेडियाई आर इन एपी, ठीक है। तो इनके जो रेडियस वगैरह होंगे वो एपी में होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो हमने ये चीज़ पकड़ी, इसका रेडियस कितना जा रहा है, ये ए का स्केयर होना चाहिए, तो 0,0 सेंटर है, रेडियस है 1। अच्छा, अब ध्यान से देखना इसको, अब इसका सेंटर एंड रेडियस लाने के लिए सबसे पहले सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस चीज का सेंटर क्या जाएगा, जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी y का कोफिशिएंट है, उनको पकड़ो, -2 माइनस 6 एंड इसका माइनस हाफ कर दो, ठीक। तो क्या चीज चली जाएगी तुम्हारी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कट के 1 कोमा प्लस 6/2 3, तो 1,3 आ जाएगा। तो ये आ गया सेंटर। अब रेडियस ढूंढना है, तो रेडियस क्या क्या था, सेंटर के कोफिशिएंट्स को पकड़ो, ये चीज को और ये चीज को स्केयरिंग करके ऐड कर दो, तो 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर, ठीक, एंड माइनस कांस्टेंट टर्म, तो माइनस, अब देखो कांस्टेंट टर्म -6 है, तो माइनस ऑफ -6 आएगा अंडर द रूट। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। तो कितना आ गया जी, अंडर रूट ऑफ, सॉरी सेकंड सर्कल, तो कितना आ गया जी,
9 plus 1 10, 10 plus 6 16, so that is nothing but 4. सेकेंड सर्कल का रेडियस आ गया 4 एंड सेंटर 1,3। ठीक है, सेम प्रोसेस इधर करेंगे। ठीक, कि 9 को इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या जाएगा इसका माइनस हाफ ऑफ माइनस 4 कोमा माइनस 12। ठीक है, माइनस माइनस कटा, क्या आ जाएगा 2 कोमा 6। तो ये आ जाएगा सेंटर। और सेंटर की चीजों को पकड़ो, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट हो, तो माइनस ऑफ माइनस 9 अंडर द रूट। क्या बन जाएगा 4 प्लस 36 प्लस 9 अंडर द रूट, तो दैट इज रूट 49, तो दैट इज 7। तो देखो 1 4 एंड 7, यस दे आर इन एपी। ठीक, तो 1 4 7 यस एपी में है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक, अच्छा, ठीक। तो अब देखो जरा, ठीक, क्या बोल रहा है वो, यही क्वेश्चन ले लो। ठीक है, क्वेश्चन इज कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र minus 2x minus 6y plus k equal to 0. If this equation represents a circle, ठीक है, if this equation represents a circle, find the value of k. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो k की वैल्यू निकालनी है अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, तो इसका सेंटर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए माइनस हाफ ऑफ ये। तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज 1,3। तो ये आ गया सेंटर। ठीक है, इसका रेडियस क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस के अंडर द रूट। अब देखो, हमें क्या बोल रहा है वो, कि अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां तक होगी, ये बोल रहा है, राइट? तो अब ध्यान से देखो कि अगर इसको, ये सेंटर तो हमेशा फिक्स आ गया, सर्कल का सेंटर चेंज नहीं करेगा, सर्कल चेंज नहीं करेगा, तो सर्कल की रेडियस की बात आ रही है बस। ठीक, सर्कल के रेडियस की बात आ रही है बस। तो रेडियस की अब कैसे बात आ रही है कि ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज तभी पॉजिटिव होगी, तभी तो सर्कल बनेगा, तभी तो रेडियस आएगा, अदरवाइज ये तो इमेजिनरी चीज चली जाएगी, राइट? तो क्या बन जाएगा कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी अगर हुआ तो हमारा पॉइंट सर्कल बन जाएगा। चलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर्कल तो बनेगा। पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो सर्कल। जो पॉइंट होता है ना, वो भी एक सर्कल होता है बाय द वे। ठीक है, तो पॉइंट is also a circle with radius 0। ठीक है, जो पॉइंट होता है वो भी एक सर्कल होता है, बस उसका रेडियस 0 होता है। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई। अब के को इधर ले आओ, तो क्या आ गया? 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के और के इज लेस देन इक्वल टू 10। तो के बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 10, दैट्स इट। के की वैल्यू इसके बीच में जो मर्जी रखो, तुम्हारा सर्कल बनेगा ही बनेगा, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो, देन नेक्स्ट इज find the area of an equilateral triangle inscribed in the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ठीक है, and a circle is then again inscribed in that equilateral triangle. Find the radius of that circle। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि एक सर्कल दे रखा है सबसे पहले। ठीक,
इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, साइड निकल आई, एरिया भी आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इसी ट्रायंगल के अंदर वापस से हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब किया, तो ये जो सर्कल आया, इसको सर्कल 1 ले लो, ये ट्रायंगल हो गया, ये सर्कल 2 हो गया। तो सर्कल ट्रायंगल का भी सब कुछ निकालना, साइड एंड एरिया, सर्कल 2 जो अंदर आ रहा है उसका भी सब कुछ निकालना। ठीक है, तो ट्राई करोगे एक बार? ठीक है, एक बार ट्राई करो जरा क्वेश्चन, सोचो क्या करोगे। देखो क्या करना है इसमें, ठीक, कि सबसे पहले ना मैं ट्रायंगल का बताता हूँ क्या करेंगे। तो सबसे बाहर वाला सर्कल C1, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, ये सेंटर, यहाँ पे इसका मीडियन, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना मीडियन और ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर सेक्टर, ये चारों की चारों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 2:1 भी होगा। ठीक, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ये भी होगा। ठीक, अच्छा, एंड अब ध्यान से देखो जरा, जो रेडियस है सर्कल का वो ये एक्ट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर साइड एस है, इस ट्रायंगल की जो साइड है, लेट्स से दैट इज एस, तो ये s/2 हो जाएगा, ये s/2 हो जाएगा, ये s हो जाएगा। सबसे पहले तो ये इस तरीके से जो हाइट है वो हाइट क्या आएगी, पर हम ये वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल सकते हैं। लेट्स से हाइट इज h, तो क्या आ जाएगा, h² इज इक्वल टू s बेस, दैट इज s/2 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा s²/4 प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो आ जाएगा s², तो दैट इज 5s²/4। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये माइनस करेंगे ना, ये थोड़ा गलत मैंने बोल दिया, क्या आ जाएगा h² प्लस s²/4 दैट इज s²। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से h² की वैल्यू क्या आ गई, s² माइनस s²/4, तो दैट इज 3s²/4, तो h की वैल्यू क्या आ गई, √3/2s। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, अच्छा, हाइट आ गई। अब हाइट का जो 2 पार्ट्स होंगे, 2:1 में से जो 2 पार्ट्स होंगे वो इस सर्कल का रेडियस एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी हाइट के 2 पार्ट्स निकाले मैंने, तो 2/3 इंटू दिस √3/2s। ठीक है, दैट विल एक्ट एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दैट इज f² प्लस g² माइनस c अंडर द रूट। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ भाई सरब, रितेश, उदय, आर्यन, क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक, अच्छा, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये गया 2 कटा, तो s की वैल्यू क्या है, 3/√3 अंडर रूट ऑफ f² प्लस g² माइनस c। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, √3/4 इंटू साइड स्केयर, यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, राइट। तो देखो जरा ये क्या क्या है, बेसिकली इक्विलेटरल रहेगा ना, अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये साइड s है, s/2 है, ये s/2, टोटल साइड s हो जाएगी, ये s है, तो हाइट कितनी आएगी, √3/2s। ठीक है, तो ये गलत बोल रहे थे हम फॉर्मूला। तो एरिया का, ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज s, इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है, √3s/2, तो क्या आ जाएगा, √3 साइड स्केयर बाय 4, तो √3 इंटू √3 स्केयर बाय या साइड स्केयर बाय 4, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो साइड की वैल्यू अगर ये आ रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया वुड बी √3/4 इंटू साइड स्केयर, तो साइड स्केयर मतलब इसका स्केयर, तो आ जाएगा 9 बाय रूट नीचे 3, और ये आ जाएगा f² प्लस g² माइनस c, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक 3 आ जाएगा, ये तो आ गया 3√3/4 f² प्लस g² माइनस c।
हाँ जी, क्लियर हुआ, दैट इज एरिया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, नेक्स्ट इज अंदर वाले सर्कल का। अब यहीं पे देखो, अब मैंने यहीं पे क्या किया, एक अंदर सर्कल बनाया, छोटा वाला सर्कल। उसके लिए क्या एक्ट करेगा, ये जो वन पार्ट है ये रेडियस एक्ट करेगा, इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। तो इसी हाइट का, ये जो हाइट निकाली उसका वन पार्ट जो है वो अंदर वाले सर्कल का रेडियस एक्ट करेगा, और टू पार्ट्स जो है ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस एक्ट करेगा। ये मेजर चीज थी। तो ये जो साइड हमने निकाली, सॉरी ये जो हाइट आएगी अभी, ठीक है, तो ठीक है, ये जो टोटल हाइट आ रही है उसका वन पार्ट निकालो, ठीक है, दैट विल एक्ट एज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। ठीक है, इसको नीचे लेके जाते हैं। हाँ जी, तो 1/3 इंटू हाइट दैट विल एक्ट एज द रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो ऐसे लिख रहा हूँ, रेडियस पैरों में आए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो एच था हमारा, ये एच क्या आ रहा था, ठीक है, तो हाइट जो आ रही थी हमारी वो √3/2 टाइम्स साइड आ रही थी, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 1/3 टाइम्स √3/2 इंटू साइड। साइड साइड किसकी, इक्विलेटरल, सॉरी एस था, एस, √3/2 टाइम्स एस। ठीक है, और √3/2 टाइम्स एस का मतलब क्या था हमारा, एक्चुअली में ये जो चीज़ हमने की है, राइट, ये एच निकाला था, एंड हाँ साइड की वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, फिर हमने हाइट बोला था कि उसका 2 टाइम्स उसका रेडियस के बराबर होगा, हाइट का 2/3 टाइम्स जो हाइट है वो हमारा रेडियस के बराबर होगा, तो उसको रेडियस के बराबर कर दिया था हमने। ठीक है, तो अभी यहाँ से पहले रेडियस से निकालेंगे हम ट्रायंगल की साइड। ठीक, तो साइड की वैल्यू आ गई ट्रायंगल की ये। ठीक है, तो ये साइड की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल ये एस की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एस की वैल्यू ट्रायंगल की तरह यूज़ कर लो, तो ये आ जाएगा √3/6 इंटू 3/√3 इंटू साइड, दैट इज f² प्लस g² माइनस c अंडर द रूट। तो ये साइड की वैल्यू हमने यूज़ कर ली। ठीक है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, साइड की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 1 3 2 ये कटेगा, तो दैट इज f² प्लस g² माइनस c अंडर द रूट, और नीचे बचा 2। तो दिस विल एक्ट एज योर रेडियस ऑफ अंदर वाला सर्कल। ठीक, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक, चलो, तो अभी तक जो हमने पार्ट किया है, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट चल रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं, अगली फॉर्म्स को देख रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल की। ठीक है, तो जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक सर्कल दे रखा है हमें, और उसके किसी भी इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, राइट, कोई भी एक डायमीटर का अगर हमें एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक, लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दे रखे हैं अगर हमें, तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो हमने क्या बोला कि लेट्स से इस सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को हमने अगेन x को मोबाइल ले लिया, राइट। तो अब ध्यान से एक चीज चेक करना कि ये एंगल तो 90 डिग्री होता है, तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 हमेशा क्या रहेगा, -1, क्योंकि 90 डिग्री है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, दैट इज y2 माइनस y बाय x2 माइनस x इंटू इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, राइट, दैट इज y1 माइनस y बाय x1 माइनस x, दैट इज इक्वल टू -1। तो ध्यान से देखो, ऊपर मैंने ये रखा, नीचे वाली चीज को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेगा, तो ऊपर क्या बन गया देखो,
यहाँ पे इसका एक्चुअली में क्या किया, इससे नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इससे नेगेटिव साइन कॉमन लिया, वो दोनों नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सिमिलरली इधर किया x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, इसको इधर लिया तो क्या बन जाएगा ओवरऑल y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस x माइनस एक्स वन into x minus x2 that is equal to 0. So this is the diametric equation of this circle. ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका एंड क्विक तरीका है डायमेट्रिक फॉर्म को निकालने का। ठीक है, तो क्या चीज है बाय द वे ये, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के जो x हैं, x1 x2, उन दोनों को पकड़ के एक क्वाड्रेटिक बनाओ। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक whose roots are x1 x2 that is abscissa of diametric endpoints. ठीक है, abscissa of the diametric endpoints। ठीक, ऐसे ही क्या है, quadratic whose roots are y1 y2, ठीक, that is ordinates of diametric endpoints। ठीक है, इस तरीके से हमारी इक्वेशन जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, मान लो वो बोल रहा है कि 1,2 एंड 4,-7 आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। तो इन दोनों को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए जो सर्कल बनेगा, राइट, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या होगी सर्कल की इक्वेशन, दैट इज x माइनस एक्स वन, कोई भी ले लो, 4 ले लो, इंटू एक्स माइनस एक्स टू, तो क्या आ जाएगा 1, प्लस y माइनस वाई वन, तो 2 आ गया, इंटू वाई माइनस वाई टू, तो y माइनस ऑफ माइनस 7, तो y प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब इसका सेंटर एंड रेडियस वगैरह ढूंढना है, तो सेंटर एंड रेडियस देखो इक्वेशन से भी ढूंढ सकते हैं, इससे भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लो, वो डायमीटर एक्ट करेगा, उसका हाफ कर लो, वो रेडियस आ जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट ढूंढ लो, वही इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक, अब अगर इक्वेशन से ढूंढना है तो इक्वेशन से इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसके बिना नहीं कर सकते। क्या, एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 दैट इज प्लस 5y माइनस 7 टू द 14 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ओवरऑल क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5y माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल का सेंटर क्या जा रहा है, ठीक, दैट इज माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 5,5। ठीक, तो सेंटर आ गया, तो दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा 5/2 माइनस 5/2 एंड इसका रेडियस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट, तो क्या आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट, तो माइनस ऑफ माइनस 10 अंडर द रूट। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इट इज 25/4 प्लस 25/4, तो 25/2 माइनस 10 माइनस सॉरी प्लस 10, तो ये इधर 20 आ जाएगा एलसीएम लेके, नीचे 2 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 45/2 अंडर द रूट। इस तरीके से ये सेंटर एंड रेडियस आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक, अच्छा, क्लियर है सर। गुड गुड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सर्कल थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला जो सर्कल होगा, पहली बात तो याद रखना 3 पॉइंट से हमेशा एक सर्कल पास करेगा। ठीक, कैसे, इसको इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास करेगा।
राइट। तो इसलिए इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक ही सर्कल पास करेगा, ठीक है, और वो सर्कल तीनों पॉइंट्स का क्या होगा, सर्कम सर्कल होगा, ठीक है। अब अगर हमें ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक, ध्यान से देखना। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल लेके जाते हैं, ठीक। पॉइंट्स आर, लेट्स से 1,1, 2,-1, 3,2, ठीक है। अच्छा, अब जो सर्कम सर्कल होता है, ठीक, उसका सेंटर सर्कम सेंटर होता है, ठीक। ये कैसे मिलता है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें मिलता है, तो वही काम करेंगे। तो इसका मिड पॉइंट निकाला इस साइड का, ठीक, वो क्या आ गया तुम्हारा, 3+2 5, 5/2, कॉमा 2 - 1 1, तो 1/2। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, राइट। तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालना एक्चुअली में बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि इसकी स्लोप हमें पता है, ठीक है। इसको ABC ले लो, तो जो BC लाइन है, इस BC लाइन की हमें स्लोप पता है, राइट। कैसे, तो MBC क्या आ जाएगा, दैट इज -1 -2, 2 - 3, दैट इज -3/-1, तो दैट इज 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। तो अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर पहले वाले की, दैट इज y - y1, जहाँ से पास कर रहा है ये वाला पॉइंट, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय x - x1, दैट इज 5/2, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। डन, डन, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब कोई भी दोनों में से और चूज करो, ये मिड पॉइंट ले लो, तो ये मिड पॉइंट क्या आ रहा है तुम्हारा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 1+3 4/2, 2, 2+1 3, 3/2, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमारा क्या आएगा, सेंटर, याद रखना, ठीक है। तो अब इसकी पहले स्लोप ऑफ M ऑफ AB क्या आ जाएगा, 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 3, तो क्या आ गया, -1/-2, तो दैट इज 1/2, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप क्या रहेगा, दैट इज माइनस ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, तो दैट इज -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या जाएगी, दैट इज y - 3/2 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड फिर हमें मिलेगा सर्कम सेंटर, ठीक है। तो वहां से मिलेगा सर्कम सेंटर, वो सर्कम सेंटर को यूज करेंगे, ठीक है, एंड किसी भी एक वर्टेक्स के साथ उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या मिलेगा मेरे को, रेडियस। तो इस तरीके से मेरे को सेंटर मिलेगा, रेडियस मिलेगा, एंड देन इन दोनों चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर। सर हाँ जी, ये जो आपने 5/2, 1/2 से निकाली थी स्लोप, ये -1/3 लिखेंगे हम। -1, अच्छा सॉरी, ये -1/3 लिखेंगे, बिल्कुल मैंने लिखी हुई है, लेकिन दूसरी बात बिल्कुल सही, -1/3 लिखेंगे। मेथड समझ में आया, क्या करने का तरीका क्या है इसका, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है ना। चलो ठीक 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 ठीक, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, पहले उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है वो। अच्छा, एक चीज समझना पहले, कॉर्ड, ठीक, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड इधर जो होगी सेंटर पे एक एग्जैक्ट फिक्स्ड एंगल थीटा सबटेंड करेगी, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस कॉर्ड को पकड़ के रोटेट कर दिया, तो रोटेट करके जैसे इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऊपर लेके गया, तो ये ऐसी आ जाएगी, फिर ये ऐसी चली जाएगी, फिर ये ऐसी चली जाएगी, फिर ये ऐसी चली जाएगी, इस तरीके से रोटेशन में
जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जब ये जाएगी, इसका सेंटर देखो क्या चीज जाएगा, पहले इधर था सेंटर इस कोड का, फिर इस कोड का सेंटर इधर गया, फिर इस कोड का सेंटर इधर गया, फिर इस कोड का सेंटर इधर गया, फिर इस कोड का सेंटर इधर गया। ये कोड का जो सेंटर है ना, ये क्या पाथ फॉलो करेगा, ये एक सर्कल पाथ फॉलो करेगा ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो पाथ ट्रेवल्ड by by the midpoint of the कोड। ठीक है, कोड का मिड पॉइंट जो है वो क्या पाथ ट्रेवल करेगा, ठीक, इफ इट सबटेंड्स फिक्स्ड एंगल एट द सेंटर, कि अगर ये कोड फिक्स एंगल सबटेंड कर दिए सेंटर पे, तो उसका पाथ क्या होगा, क्या पाथ फॉलो करेगा, दैट विल डेफिनेटली बी ए सर्कल। ठीक है, दैट विल डेफिनेटली बी ए सर्कल। लेकिन उस सर्कल का सब कुछ निकालना है, तो निकालने के लिए एग्जांपल से मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे वो क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द midpoints of the chords of the circle x square plus y square plus 4x square plus 4y square minus 12x plus 4y plus 1 by 4 that is equal to 0। ठीक है, 4x square plus 4y square minus 12x plus 4y plus 1 that is equal to 0। ठीक है, that subtends an angle 2 pi by 3 at the center। ठीक है, जो सेंटर पे 2 पाई बाय 3 एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, देखो क्या चीज है वो, ये एक सर्कल दे रखा है मेरे को। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका सेंटर एंड रेडियस क्या है, ये स्टैंडर्ड चीज रहेगी। ठीक है, वो चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या चीज रहेगी क्या नहीं। ठीक है, इसका सेंटर क्या आ रहा है, तो दैट इज 6 कोमा -2, so this is the center। ठीक है, एंड रेडियस, सर हाँ जी, सर पहले आप कोफिशिएंट कोफिशिएंट को यस 1 करना पड़ेगा, पहले कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो बन जाएगी इसकी 4 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1 बाय 16 दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये 4 नहीं है, ये 1 ही है, तो 1 बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब सेंटर क्या जाएगा इसका, -1 बाय 2 इंटू -3 कोमा 1, तो दैट इज 3 बाय 2 कोमा -1 बाय 2। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज 9 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 माइनस ये, तो दैट इज 1 बाय 4 अंडर द रूट, तो ये कटा, तो दैट इज 3 बाय 2। तो सेंटर जो आ रहा है दैट इज 3 बाय 2 कोमा -1 बाय 2 एंड रेडियस जो आ रहा है इसका वो आ रहा है 3 बाय 2। ठीक है, चलो ये चीज पता चल गई, सेंटर चीजें जो थी वो पता चल गई सर्कल की। अब वो क्या बोल रहा है कि इस सर्कल की एक कोड है, राइट, जो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करती है 120 डिग्री 2 पाई बाय 3। तो इसका मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, अब ध्यान से देखना, इसका ये जो मिड पॉइंट होगा ये इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे ऐसे, तो रेडियस क्या एक्ट करेगा, ये वाला डिस्टेंस जो है ये रेडियस एक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, इस तरीके से ये रेडियस एक्ट करेगा, तो रेडियस की वैल्यू ढूंढनी है। अब ध्यान से देखो, टोटल एंगल 2 पाई बाय 3, तो ये एंगल कितना आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक, इसका रेडियस कितना है 3 बाय 2, तो नया वाला जो सर्कल है, राइट, उस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, ये ट्राइंगल का रूल लगा दो। ठीक, लेट से ये है आर, तो आर बाय 3 बाय 2 क्या आ जाएगा कॉस पाई बाय 3, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस पाई बाय 3 दैट इज 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 2, तो दैट इज 3 बाय 4। सेंटर सेम रहेगा, तो बेसिकली वो जो सर्कल हमने बनाया था अंदर
वो सर्कल जो होगा वो कंसेंट्रिक होगा। सर्कल कंसेंट्रिक का मतलब सेंटर सेम रहेगा, रेडियस चेंज कर जाएगा। तो रेडियस 3/4 हो गया, लेकिन सेंटर वही है, दैट इज 3/2 -1/2। तो इक्वेशन क्या जाएगी? ठीक, सो इक्वेशन इज, ठीक है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, सेंटर जो आ रहा था ये y माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो दैट इज 3/4 का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से सारी की सारी इक्वेशन जाएगी। हाँ जी, अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। उदय, कृतेश? क्लियर है सर। ठीक क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। आर्यन क्लियर है? चलो ठीक, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जरा। ठीक, नेक्स्ट इज कंसेंट्रिक सर्कल। ये छोटे सा पॉइंट है और कुछ नहीं, कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस चेंज कर जाएगा बट सेंटर सेम रहेगा। ठीक है, सेंटर रिमेन्स सेम। ठीक है, सेंटर जो है दैट रिमेन्स सेम। तो मान लो एक सर्कल है मेरे को जो दे रखा है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसका सेंटर क्या है? ठीक, दैट इज -g, -f। तो अब जो नया सर्कल आ रहा है जो इस सर्कल के कंसेंट्रिक रहेगा, यानी कि इस सर्कल के सेंटर पे ही उसका सेंटर बनेगा। तो जो न्यू सर्कल होगा, न्यू सर्कल सेंटर इज स्टिल -g, -f। तो जो नया वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है वो भी -g, -f ही रहेगा। ठीक है, रेडियस जो है नए वाले सर्कल का, लेट से दैट इज कुछ चेंज कर गया। ठीक है, लेट से r1 हो गया, तो नए सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ठीक, प्लीज ध्यान से देखना, दैट इज x माइनस ऑफ माइनस g, तो प्लस g का स्क्वायर, प्लस y माइनस ऑफ माइनस f, तो y प्लस f का स्क्वायर, इक्वल टू रेडियस r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस f² प्लस g² माइनस r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है ये एक नया कांस्टेंट होगा, इसको c1 बोल देते हैं। इक्वेशन क्या बन गई? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इस सर्कल के जो गिवन सर्कल था, ठीक है, इस सर्कल का जो कोई भी कंसेंट्रिक सर्कल होगा उसका x² की टर्म सेम रहेगी, y² की टर्म सेम रहेगी, x की टर्म सेम रहेगी, ध्यान से देखो 2gx, y की टर्म सेम रहेगी 2fy, और सिर्फ चेंज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज करेगा, इसके अलावा और कोई चीज चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे, ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन ही ले लो। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी हमारी? एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में 4x² प्लस 4y² माइनस 12x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन था 4x²। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फाइंड द कंसेंट्रिक सर्कल whose radius is let's say 4। ठीक है, इसके कंसेंट्रिक सर्कल ढूंढना जिसका रेडियस 4 है। तो हमें पता कांस्टेंट टर्म चेंज करेगी, तो कांस्टेंट टर्म मतलब देखो ये 4 है, 4 भी 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? 4x² प्लस 4y² माइनस 12x प्लस 4y प्लस लैम्डा ले लो, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है ये इसका कंसेंट्रिक सर्कल आ गया, लेकिन इसका रेडियस 4 सेट करना, वहां से लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे, तो दैट इज -½ ऑफ 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? -3, 1, तो दैट इज 3/2, -1/2, ये सेंटर आ गया। राइट, तो रेडियस क्या आएगा? रेडियस इज, सेंटर का स्क्वायर कर दो, तो दैट इज 9/4 प्लस 1/4 माइनस लैम्डा, दैट शुड बी इक्वल टू। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे, सॉरी, अंडर द रूट।
ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से इस तरीके से हमें लैम्डा मिलेगा। स्केलिंग कर दी तो ये कितना चला गया 10/4, तो दैट इज 5/2 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 16। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारी, दैट इज 5/2 माइनस 16, दैट इज 5 माइनस 32/2, तो दैट इज माइनस 27/2। ठीक, तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज 4x² प्लस 4y² minus 12x plus 4y minus 27/2 is equal to 0. This is the equation of the circle whose center is same but radius is। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक, चलो गुड, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the origin, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करता है, एंड मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ a and b on the x and y axis। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बनाता है a and b। ठीक है, अब क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का क्लियरली मतलब क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास ऐसे, तो ओरिजिन से पास कर रहा है एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर इस तरीके से वो कट करके जा रहा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेंथ कट करके जा रहा है, राइट, वो लेंथ है ए, वाई एक्सिस के ऊपर जो लेंथ कट करके जा रहा है वो लेंथ है बी। तो ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी। तो इस तरीके से ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? यस सर। ठीक है, चलो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, शाबाश। देखो क्या करना है इसमें कि सबसे पहले तो ये चीज चेक करो कि अगर ये सर्कल दे रखा है, इसका ये अगर मैंने कोड बनाई तो कोड का अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया वो सेंटर से पास करेगा। वही चीज इधर लगेगी कि अगर ये ओ ए एंड ओ बी कोड्स एक्ट कर रही हैं तो ओ ए का जो मिड पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई तो ये सेंटर से पास करेगी। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, अगर टोटल लेंथ ए है तो ये आ जाएगी a/2। तो यानी कि सेंटर का जो ये वर्टिकल लाइन पे अब एक्स सेम होता है, तो इस सेंटर का एक्स भी क्या होगा, 3/2 होगा। तो दिस सॉरी a/2 होगा, तो दिस इज a/2 कॉमा समथिंग। ठीक, ऐसे ही ये वाली जो कोड है इसका मिड पॉइंट लिया वो आ जाएगा b/2। वाई को हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना, अब तो y इक्वल टू b/2 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा b/2। तो ये सेंटर जो है वो क्या जाएगा a/2 b/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेंटर है, सेंटर हमारा क्या जाएगा a/2 b/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक, तो इस तरीके से ये a/2 b/2 ये आ गया हमारा। ठीक है, अब रेडियस इसका ढूंढेंगे तो वो आ जाएगा ये। तो क्या चलेगी इक्वेशन, x माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या जा रहा है, a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो दैट इज ये रेडियस आ रहा है, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो फाइनल इक्वेशन जा रही है ये, तो दिस इज अ फाइनल इक्वेशन। क्या जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस a²/4 माइनस ax प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by दैट इज इक्वल टू a²/4 प्लस b²/4। तो a²/4 b²/4 कटा तो क्या आ गया, x² माइनस x² प्लस y² माइनस ax माइनस by प्लस c, सॉरी c तो आ नहीं रहा। ठीक है, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है, आज का क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक पार्ट करवाया है। ठीक है, बाकी मेजर चीजें जो सर्कल की हैं वो कल और परसों तक हम देखेंगे। ठीक है, चलो डन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ओके सर। ओके।